जांच न करने का गंभीर आरोप। जी हां, बता दें पूरा मामला तकतपुर विधानसभा अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत राजपुर का है, जहां के गरीब किसान होरीलाल साहू की जमीन को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत इस गांव के पूर्व सरपंच ने गलत प्रस्ताव पेश कर अधिग्रहण कर लिया है और पूर्व सरपंच ने खुद घास जमीन में कब्जा कर खेत बना लिया है, जिसकी शिकायत होरीलाल ने राजस्व विभाग, कलेक्टर एवं कोर्ट में की, जिसके बाद आदेश अनुसार होरीलाल को या तो मुआवजा मिलता या उनकी जमीन वापस की जाती, लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं आला अधिकारी कोर्ट ऑर्डर को मानने से रहे, बल्कि राजस्व विभाग द्वारा उचित जांच पड़ताल करना छोड़ होरीलाल के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वह अपने भाई की जमीन से काटकर अपनी जमीन ले, अन्यथा उसे फिर से न्यायालय के चक्कर काटने पड़ेंगे। उसी प्रकार होरीलाल के बड़े भाई को धमकाया जा रहा है कि अगर वह अपनी जमीन होरीलाल को नहीं देगा तो उसे अंदर कर दिया जाएगा। वहीं अब इन सब में गरीब किसान अपनी जमीन को पाने के लिए 8 साल कोर्ट के चक्कर काटकर अपने हित में कोर्ट ऑर्डर लाता है, उसके बावजूद भी उस गरीब किसान की सुनवाई न कर मनमानी की जा रही है। सरासर कोर्ट के आदेश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखना होगा इस मामले में अब संबंधित अधिकारी द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर से हमारी संवाददाता प्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। मैं प्रीति सोनी, तेज इंडिया लाइव और आर पब्लिक 24 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम खड़े हैं तखतपुर विधानसभा में राजपुर गांव में, जहां एक किसान की जमीन को सरकारी जो रोड बनता है प्रधानमंत्री वाला, उसमें इनकी जमीन को अधिकृत कर लिया गया है। और आप देख सकते हैं इधर ग्रास जमीन है जिसमें रोड बनना था, उसमें ना बना के इनकी निजी जमीन में रोड बना दिया गया है और न तो इनको मुआवजा दिया गया है। और जमीन भी अगर इसको दे रहे हैं, इनका कोर्ट ऑर्डर आया है कि इनको जमीन इनकी दिया जाए, तो इनकी भाई की जमीन को इनको दिया जा रहा है। आइए हम पीड़ित जो किसान हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? होरीलाल साहू, ग्राम राजपुर। सर, ये जो मामला है जो आप बता रहे हैं, जो ये रोड बनी हुई है प्रधानमंत्री, तो ये क्या मामला है? पूरा मामला आप बताइए। ये मामला में ये है कि जो रोड बनाया गया है मेरे निजी जमीन पर बनाया गया है। बगल में पश्चिम दिशा में घास जमीन है, दक्षिण दिशा में घास जमीन है। और जो रोड बनाया उस समय मैं आपत्ति लगाया था और तहसीलदार द्वारा। कितने समय पहले की बात है? ये 2015 की बात है। अच्छा, 2015 में उस समय सरपंच कौन था? उस समय सरपंच रमेश कर सकता था। अब उनसे निवेदन किया गया कि ये जो घास जमीन है उस पर रोड बनाया जाए, तो बोला कि मैं शासन जो है तहसीलदार आ रही पटवारी जो नाप कर दिया है उसमें रोड बनाऊंगा। तो तहसीलदार आ रही पटवारी मेरे निजी जमीन पर रोड बनवाया है। अब सीमांकन करके जो दिया जा रहा है वो मेरे भाई की जमीन पर दिया जा रहा है और मेरे भाई को तहसीलदार ने नोटिस जारी किया कि आप 52 डिसमिल जमीन पर काबिज है। तो रामचंद्र ने लिखित में प्रतिवेदन, लिखित कथन बयान दिया है कि मेरा 35 डिसमिल P1 खसरा नंबर और स्टाम्प पासबुक है, रजिस्ट्री है। उसको रामचंद्र कौन? आपके भाई? आपका मेरा बड़ा भाई है। अच्छा। और उसका उसका कथन है कि मेरा 35 डिसमिल जमीन नाप कर दिया जाए और शेष जमीन को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। वहाँ से 1 एकड़ 31 डिसमिल जमीन होरीलाल का नाप कर चौहद्दी दिया जाए। तो अभी जो हम यहाँ देख रहे हैं, जो राजस्व अधिकारी जो आए थे, तो इनका क्या कहना था आपके लिए? ये लोग बोल रहे हैं कि हम केवल मात्र हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 17 डिसमिल भर जमीन देने के लिए आए हैं करके, जबकि हाई कोर्ट ने ये आदेश किया है कि तहसीलदार को कि आप अपने आदेश का परिपालन करें करके। अच्छा, तो अभी निर्णय क्या निकाला? अभी उन लोग अपने आदेश का पालन नहीं किया है और अपने आप में पंचनामा बनाकर वापस चला गया। और आगे आप क्या चाहते हैं? मैं आगे चाहता हूं कि मेरा जमीन मेरे को चौहद्दी नाप कर दिलाया जाए। तो प्रशासन से आप ये मांग करते हैं? हाँ, प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि मेरा जो जमीन बताया जा रहा है रामचंद्र की जमीन में, तो रामचंद्र का भी जमीन 35 डिसमिल नाप कर बताया जाए और वहाँ से शेष जमीन जो बचता है वहाँ से 1 एकड़ 31 डिसमिल मेरा जमीन प्रशासन मेरे को प्रदान दिया जाए। कितने समय हो गया आपको कोर्ट में लगाए हुए और कितनी बार आप कोर्ट का दौड़ धूप कर रहे हो? मैं ये तहसीलदार के यहाँ पहले लगाया था 8/6/2015 में। उसके बाद 2 साल भर के बाद मैंने कलेक्टर ऑफिस में लगाया था और 15/3/18 में कलेक्टर साहब ने आदेश पारित किया है, जिसमें पश्चिम दिशा में 17 फीट चौड़ा काटना है करके स्पष्ट लिखा है।
तहसीलदार के द्वारा बटांकन नक्शा छिपाया गया है। शंकर लाल मतवारे द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसको फाड़ कर फेंक दिया गया है। शंकर लाल कौन है? पटवारी है। अच्छा, उस समय थे जी। और जो कलेक्टर का जो आदेश भेजा गया था फाइल के साथ में, तहसीलदार साहब ने उसको भी फाड़ कर फेंक दिया है। उस समय तहसीलदार कौन था? उस समय तहसीलदार BL जोशी था जी। और जो नहीं जोशी है और बाद में जन मैडम ये जो मामला चल रहा है इसके बारे में आप बताइए। जो कि किसान एक आरोप लगा रहा है, बहुत बड़ा आरोप है कि सरकारी जमीन के उसमें चला गया है, उसका निजी जमीन, जो कि उसको मुआवजा भी नहीं मिला है। आप बताइए। प्रकरण पूरा चल चुका है, तहसीलदार के यहाँ आदेश हो चुका है, उसके कंटेम्प्ट के लिए भी आया है हमारे पास। अभी हम सिर्फ यहाँ पर आदेश के पालन करने के लिए ही आए हैं। जो भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ है उसके आदेश के परिपालन करने के लिए आए हैं। यहाँ पर कोई नामझोंक नहीं करना था, हमको उनका एरिया देना था, पर वो लेने से उन लोग इनकार किए हैं, आवेदक और अनावेदक दोनों। इसे हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैडम उनका कहना है कि मेरे भाई के जमीन में से मेरे को हिस्सा दिया जा रहा है। भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि उनके भाई का जमीन कम पड़ जाए, इसलिए वो मना कर रहे हैं लेने से आपको। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नायब तहसीलदार के कोर्ट में पूरा चला है प्रकरण, पूरा तहसील में चला हुआ है। उनका भाई भी उपस्थित हुए हैं, उनका भी पूरा जवाब है वहाँ पर। सब उनकी संतुष्टि से ही आगे बढ़ा रहे। जो भी सीमांकन हुआ था वो उनके प्रेजेंस में ही हुआ था। रिपोर्ट पूरा बना है, फील्ड बुक बनी है, पूरा उनके प्रेजेंस में ही बना है। कोई घर बैठ के फील्ड बुक नहीं बनाए हैं, सब वो वहाँ पर उपस्थित थे। उनके उसके बाद ही वो हाई कोर्ट गए हैं, उनके परिपालन में ही हम यहाँ आए हैं और कुछ भी नहीं। मैडम यहाँ पर घास जमीन भी है, फिर उनके भाई के जमीन से क्यों हिस्सा दे रहे हैं आप? रिपोर्ट में जैसा आया है सीमांकन रिपोर्ट में, कौन से खसरे नंबर से आप दे रहे हैं मैडम उनको? 1278/2। वो तो उनके भाई का जमीन है, और यदि 35 डिसमिल उनकी जमीन कम हो जाती तब? जो पहले सीमांकन हो चुका है उसके ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। थैंक यू।